जी। जवाब इसलिए नहीं है कि जो जवाबदेह होता है, जिसे जवाब देना चाहिए, वो सवाल पूछ रहा है। मतलब कक्षा के अंदर बैठा हुआ विद्यार्थी शिक्षक से पूछ रहा है सवाल। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप 18-19 साल से सरकार में बैठे हो और हमें तो मात्र 15 महीने मिले थे। और अभी विकास गोलजिया जी की मैं बात को सुन रहा था जी। उन्होंने कहा कि आप सरकार में आए और आपने कहा था कि तेजी से काम करेंगे, लेकिन नहीं किया। अब मेरा प्रश्न है कि जब 2003 में आपको सत्ता सौंपी थी तब मध्य प्रदेश पर 35,000 करोड़ का कर्ज था और आज हमारे ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज आपकी सरकार ने अपव्यय करके लाद दिया। इस समय हम सरकार में दोबारा आए थे, 2.25 लाख करोड़ कर्ज हमारे ऊपर था। तो जब हमें खजाना खाली मिला, खाली डब्बा मिला, तो हमें तो पहले ये व्यवस्था देखना पड़ेगी कि उस डब्बे को कैसे भरा जाए। आगे खड़ी हुई है, आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। लेकिन कमलनाथ जी ने जब आपसे कल सवाल किया था कि पीएम सम्मान निधि में पैसा वापसी का नोटिस जो किसानों को मिल रहा है, उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्ज के जाल में फंसा के और किसानों का शोषण किया जा रहा हो। कमलनाथ जी ने एक प्रश्न और किया था कि हमने 160 रुपए गेहूं पर बोनस शुरू किया था, लेकिन आपने बंद क्यों कर दिया? तो ये 2 सवाल तो कमलनाथ जी के, जिनका जवाब ना तो शिवराज सिंह जी दे पा रहे हैं, ना उनकी सरकार दे पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी कोई नेता दे पा रहा है। तो सवाल बहुत सारे हैं। सवालों की फेहरिस्त जो है, 21,000 से ज्यादा घोषणाएं शिवराज सिंह जी की अभी तक लंबित हैं। उनकी सूचियां जो है समय समय पर मीडिया में भी आती रही हैं। मैं तो दावे से कहता हूं कि कमलनाथ जी ने 1000 वचन में से 500 वचन पूरा करने का काम केवल 15 महीने में किया, लेकिन आपने 18 सालों में घोषणाओं का अंबार लगा के 23,000 से ज्यादा लंबित घोषणा इस प्रदेश में रखी हुई है। जी, चलिए आपके पास लौटूंगा संदीप जी। विकास जी क्या कहेंगे? बहरहाल हमने ईमानदारी से हमने जो वचन दिए थे उनमें 1000 वचन में से मैं दावे से कह सकता हूं कि 500 से ज्यादा वचन हमने पूरे किए। मैं विकास जी से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या किसान की कर्ज माफी के मामले में जो हमारा वचन था, क्या 26 लाख किसानों के कर्ज मध्य प्रदेश में माफ नहीं हुए? क्या पुजारियों का हमने मानदेय नहीं बढ़ाया? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय नहीं बढ़ाया? क्या कन्या विवाह की राशि हमने 25,000 से बढ़ा के 51,000 नहीं की? क्या हमने 1 रुपए में 1 यूनिट बिजली देने का वादा पूरा नहीं किया? सवाल ये उठता है कि आपसे कह रहे थे कि हम कमलनाथ जी से सवाल पूछेंगे, कल आप सवाल पूछने से गायब होगा क्योंकि आपके पास सवाल है ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता आपसे बहुत सारे सवाल उठा के खड़ी हुई है, आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। लेकिन कमलनाथ जी ने बैठे व्यक्ति को समृद्ध संबल बनाने का काम किया जाए, तब हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने व्यक्ति और समाज को छोड़ के केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। बधाई आपको कि आपने बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य कराए, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता आज भी रोजगार के लिए भटक रही है, महंगाई की मार में दबी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 सालों से जो एमपीपीएससी के रिजल्ट नहीं आए, रोजगार के लिए युवा पढ़ लिख कर तो आगे आके लाइन में खड़ा हो गया, उसने एमपीपीएससी की परीक्षा दी, उसकी फीस भरी, उसकी तैयारी की, लाखों रुपया उसने बर्बाद किए, लेकिन आज तक उन परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आया। व्यापम घोटाले में लाखों युवाओं के हाथ से रोजगार छीना गया, मुंह से दिवाला छीना गया, लेकिन उसमें भी कोई सकारात्मक अंतिम परिणाम ऐसा नहीं आया है अभी तक कि व्यापम घोटाले को लेकर सरकार की नीयत और नीति सामने आ सके। अतिथि विद्वानों की हम अगर बात करें, प्रश्न बहुत सारे हैं। संदीप जी, पता है कि समय भी हमारे पास बहुत सीमित है, हम चाह रहे हैं कि दोनों ही तरफ से जवाब आ जाए। आप अपनी बात जी। अतिथि विद्वानों को आपने भोपाल के डीडम पार्क में और शाहजहानी पार्क में जाके बोला था टाइगर जिंदा है। आज वो अतिथि विद्वान फिर गुहार लगा रहे अपने भविष्य के लिए। आपके पास कोई योजना नहीं है। आप उस समय तो बहुत उछल कूद मचा रहे थे माननीय शिवराज जी, जो कमलनाथ जी सरकार में थे, और हमने इस बारे में नीति भी बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारी सरकार को गिरा दिया गया और हम अतिथि विद्वानों का भला नहीं कर पाए। आज आप देखिए प्रदेश में जो स्वास्थ्यकर्मी है, जिन्हें हमने कोरोना योद्धा बोला था,
उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों के भविष्य को लेकर हमारे पास कोई योजना नहीं है, वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप आउटसोर्स दिल्ली कर्मचारी जो है वो भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। गौशालाएं बंद हो गई, हजारों गौ माता जो मारी गई हैं वो सवाल पूछती हैं, उनकी आत्मा सवाल पूछती है कि जब कमलनाथ जी ने 20 रुपए प्रति गाय का अनुदान दिया था तो आपने घटा के 2 रुपए क्यों कर दिया, आपने प्रदेश की गौशालाओं को क्यों बंद कर दिया। ये तमाम सवाल सरकार और मुख्यमंत्री से प्रदेश की जनता जानना चाहती है। चलिए विकास जी को आगे बढ़ाते हैं। संदीप जी क्या कहेंगे? विकास जी बहुत अच्छे और बुद्धिमान प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनकी सराहना करता हूँ। तो उन्होंने आंकड़ों के साथ जिस तरह की बात की, निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार जब आई थी तो हमें कर्ज लेना पड़ा। कर्ज क्यों लेना पड़ा? जब हमको खाली डब्बा कंगाल अर्थव्यवस्था मिलेगी और पूरा का पूरा खजाना आपने खाली कर दिया था, आपको पता था कि आपकी नाव डूबने वाली है। विकास जी आप बोल लीजिए, चलिए। नहीं संदीप जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं इसी पॉइंट का खंडन करते थे। भाई खाली क्यों था खजाना तो भरा था, सरकार के पास में रिसोर्सेज डेवलप कर दिया, आमदनी का जरिया डेवलप कर दिया। आखिर इस मध्य प्रदेश की सरकार के राजस्व संग्रहण को इस ऊंचाई तक कौन ले गया? शिवराज जी की सरकार ले गई ना। चलिए उनको राजस्व संग्रहण आपका राजस्व संग्रह तो फिर बार बार कर्ज लेने की आपको जरूरत। अरे विकास जी आप दोनों बात करेंगे तो हमारे दर्शकों को कुछ भी सुनाई नहीं देगा कौन क्या कह रहा है। संदीप जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, आप निश्चित तौर पर आप भी जवाब दीजिएगा, अभी वक्त है हमारे पास। अविनाश जी असल में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तक सुनने की आदत नहीं है, इसलिए उनकी आदत है बीच बीच में बोलने की, कूदने की, बंदरों जैसे छलांग लगाने की। तो मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। मैं तो आमंत्रित करता हूँ विकास जी खूब आइए, खूब उछल कूद बताइए, खूब मेरी बात करने को रोकिए आप कंटिन्यू करिए अपनी बात कंटिन्यू मुद्दे पे आइए। जी बोलिए। बिल्कुल। तो जहां तक कर्जे की बात है तो कर्ज इसलिए लेना पड़ा कि हमें कंगाल व्यवस्था मिली। फिर संबल योजना की बात विकास जी जो कर रहे थे आप खुद देख लीजिए, और मैं दावे से कहता हूं उस समय जांच हुई थी 50,000 से ज्यादा फर्जी संबल कार्ड भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के नाम पर थे जो सक्षम लोग थे। हमने उनकी जांच कराने के लिए उसकी कार्यवाही को शुरू करके उन कार्डों को निरस्त करने की प्रक्रिया को शुरू किया था, ना कि संबल कार्ड को बंद किया था। तो विकास जी को ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ये कहते हैं कि हमने आर्थिक व्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले गए। अगर आप आर्थिक व्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे तो प्रदेश में युवाओं का बेरोजगारी क्यों लगातार बढ़ रही थी, किसान लगातार क्यों गरीब हो रहा है, किसान लगातार क्यों कर्जे में डूब रहा है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसलिए ध्यान दिया क्योंकि आपको इसमें कमीशन आपके लोगों को मिलता है। हम कम्युनिटी डेवलपमेंट पर विश्वास करते हैं। हम महात्मा गांधी की उस विचारधारा को आगे लेके चलते हैं कि अंतिम छोर पर भले ही गांव का मौसम गुलाबी है मगर हर वादे झूठे और हर दावा किताबी है। रही बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की, तो वो इस दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो जनता से या विपक्ष से सवाल पूछते हैं, जो कि उनकी जिम्मेदारी रद्द कर दिया जाना चाहिए शिवराज सिंह जी का। रही बात चुनाव जीतने की, तो हम बहुत बहुमत के साथ, पूरी जनता हमारे साथ है। हम 150 से ऊपर सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार लेके वापस लौटने वाले। आधार क्या होगा, क्या वो जो कहना चाहिए आपके आत्मविश्वास का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी का छल कपट झूठ फरेब, झूठे वादे, जनता के साथ बार बार फरेब करना, छोटे छोटे वर्गों को लगातार प्रताड़ित करना, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ बेरोजगारी और सबसे बड़ी रोजगार के नाम पर पढ़े लिखों के साथ धोखेबाजी हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। और इसके साथ हम